हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो है। मैंने अब तक जो साप्ताहिक करेंट अफेयर्स अगस्त से शुरू किया है, तो इस करेंट अफेयर्स में सितंबर महीने का 1 से 8 सितंबर के बीच उन महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को मैंने शामिल किया है जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करंट अफेयर्स को समझते हैं और डील करते हैं। उससे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप क्या कीजिए कि जब मैं करंट अफेयर्स का एक एक करंट अफेयर्स को जब डील करता हूँ, तो उस करंट अफेयर्स को आप नोट्स के तौर पे बनाते जाएं, क्योंकि एक पॉइंट से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे उलट पुलट कर पूछा जाता है। तो आप नोट्स बनाए हुए रहेंगे तो आप आसानी से किसी तरह से पूछे गए सवालों का आप जवाब दे देंगे। चलिए चलते हैं सितंबर मंथ का 1 से लेके 8 सितंबर के बीच का जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उनको समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, जिनकी उम्र 84 वर्ष थी और यह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच था। इससे और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कब भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न इन्हें 2019 में दिया गया था। ध्यान में ये रखेंगे कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 के बीच था और इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह लेबनान के प्रधानमंत्री बनने से पहले यह जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे। अब इन्हें लेबनान का प्रधानमंत्री बनाया गया है और लेबनान अफ्रीका महादेश में पड़ता है। यह तीसरा क्वेश्चन जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में बनाया जा रहा है और इस म्यूजियम की कुल लागत 1500 करोड़ है। इस म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस म्यूजियम में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के लगभग 11 लाख से ऊपर खिलौनों को इस म्यूजियम में शामिल किया जाएगा। याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में स्थापित होने जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीजा सिंह को व्यापार का दूत नियुक्त किया है। ध्यान से सुनेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीजा सिंह को भारत के साथ व्यापार करने के लिए और इसका दूत नियुक्त किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 से हुई क्षति को भरपाई करने के लिए जापान सरकार ने भारत सरकार को लगभग 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। इस पैसे की मदद से भारत में बहुत सारे वैसे प्रोजेक्ट को स्थापित किया जाएगा जो कोविड-19 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक रूस में की गई है। इसमें भाग लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में ही रूस गए हैं। अब मैं बता दूं कि मैं उन क्वेश्चन को शामिल करता हूं जो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन BPSC UPSC के लिए पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि महाकालेश्वर मंदिर यानी यह मंदिर उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पंचामृत को चढ़ाने के लिए रोक लगाया गया है। यह घोषणा किसने की है? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर मंदिर जो शिव भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पंचामृत नहीं चढ़ाना है, इस पर रोक लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा में अडानी ग्रीन एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा यानी सोलर प्लांट जो होते हैं, सूर्य से रोशनी, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके जो ग्रीन एनर्जी तैयार किया जाता है यानी अक्षय ऊर्जा जिसे कहते हैं, उस क्षेत्र में अडानी ग्रीन एनर्जी ने पूरे विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनकी कुल उत्पादन 2.3 गीगावाट है। इसे ठीक से समझ लेंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अडानी ग्रीन एनर्जी को उत्पादन की क्षमता के आधार पर पूरे विश्व में प्रथम स्थान मिला है और इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो 2.3 गीगावाट है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को इस वर्ष 48वां रैंक मिला है, जबकि पिछले वर्ष भारत 52 यानी 52वें रैंक पर था, जो चार रैंक की छलांग लगाकर इस बार 48वां रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्राप्त किया है। और पिछली साल की भांति इस साल भी प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है। ये सोलर ट्री क्या है? मतलब एक ट्री टाइप का बना हुआ है, उस पर बहुत सारे सोलर प्लेट लगे हुए हैं। यह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इसे विकसित किया गया है। यानी भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है और यह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 माह को पोषण माह के रूप में घोषित किया है। आपसे यह क्वेश्चन किया जाएगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में घोषित किया गया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा सितंबर 2020 माह को पोषण माह के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष अवीक सरकार को बनाया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष अवीक सरकार को बनाया गया है। उसके बाद यह जो क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया हूँ कि करण जौहर अभी वर्तमान में कुछ विवादों के कारण या मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसके कारण चाहे वो निगेटिव स्तर पर ही क्यों ना हो, करण जौहर ने द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव बुक को लिखा है। यानी यह जो बुक है उनके जुड़वा बच्चे पे, यह जुड़वा बच्चों से रिलेटेड, उनका जो जुड़वा बच्चा है उसी पे यह बुक को लिखे हैं और करण जौहर ने द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव बुक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने
गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर एम वीरलक्ष्मी होगी। यानी जो सरकारी हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर होते हैं, उसमें पूरे भारत में एम्बुलेंस चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर एम वीरलक्ष्मी होगी जो एम्बुलेंस चलाएगी। अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी और रशिया नेवी यानी भारतीय नौसेना और रशियन नौसेना के बीच इंद्र जो युद्ध अभ्यास है उसका 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। चलिए एक बार इस सभी क्वेश्चन को हम रिकॉल कर लेते हैं बहुत तेजी से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। यह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच था और इन्हें 2019 में नोबेल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये पहले लेबनान के जर्मनी में राजदूत थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में स्थापित किया जाएगा और यह म्यूजियम की कुल लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए की होगी। इसकी सबसे विशेषता यह होगी कि इस म्यूजियम में लगभग 11 लाख से ऊपर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के उन सभी खिलौनों को शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए भारत को जापान सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। अगला क्वेश्चन है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बैठक रूस में आयोजित की गई है और इसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में है, मध्य प्रदेश उज्जैन में है, उनमें भगवान शंकर की जो शिवलिंग है उसमें पंचामृत चढ़ाने के लिए रोक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा या सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अडानी ग्रीन को उत्पादन के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रथम स्थान मिला है और इनकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 2.3 गीगावाट है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत को 48वां रैंक मिला है जबकि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है और यह सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में घोषित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष अविक सरकार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, करण जौहर ने द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव बुक लिखी है जो बुक इनके जुड़वा बच्चों पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर एम वीरलक्ष्मी होगी जो सरकारी एम्बुलेंस को चलाएंगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और रशियन नौसेना का जो युद्ध अभ्यास है इंद्र, उसका आयोजन 11वें संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी कंपनी के टेंडर डालने पर यूपी ने रोक लगाई। इसका मतलब क्या है कि यूपी में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अब चीन की कंपनी टेंडर नहीं भर सकती है। इसके लिए यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी चीनी कंपनी को हमारे राज्य में टेंडर डालने की अनुमति नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता जॉन बख्शी का निधन हो गया है। ये 83 वर्ष के थे और इनका निधन 5 सितंबर को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिला को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला जिला घोषित किया है। ध्यान से सुनेंगे, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिला को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में भारत के उन राज्यों को शामिल किया गया जिन राज्यों में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। फिर से इसे ध्यान से सुनेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है। ब्रिक्स खेल का आयोजन 2021 में जो होने वाला है उसकी मेज़बानी भारत को मिली है। अब ये ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स एक 5 कंट्रियों की एक संस्था है जिसमें उन्हीं देश के खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वोडाफोन और आइडिया ये दोनों कंपनी एक साथ मिल गई है और मिलने के बाद ये अपना लोगो उसे भी बदला है और इन कंपनी का नाम अब VI होगा। VI मतलब वोडाफोन आइडिया, और इनका जो दोनों कंपनी के मिलने के बाद VI के नाम से इन्हें जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम ने एक पुरानी योजना, ये बहुत पुरानी योजना थी, असम सरकार ने इस योजना को फिर से लागू किया है। अब ये योजना क्या है? स्वयं योजना को फिर से इन्होंने शुरू किया है और यह योजना स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना है। ये स्वयं योजना का मतलब यही होता है, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना, और इस योजना के तहत लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यानी उनको सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, उन्हें स्वरोजगार के लिए यह योजना को असम सरकार ने फिर से लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप की पुणे में निधन हो गई है। यह 91 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी ये कोविड-19 के कारण उड़ीसा सरकार ने एक ऐसा स्कीम लॉन्च किया है। इस योजना के तहत पर्यटकों की संख्या में बहुत कमी आ गई है, तो उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने का निर्देश दिया है कि नदियों में क्रूज चलाया जाएगा। यह ओडिशा सरकार ने किया है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया है। यह इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे जो लगभग 1987 से लेके 1990 के बीच में इन्होंने क्रिकेट खेली थी और लगभग 15 टेस्ट और 23 एकदिवसीय मैच खेले थे। ये इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर के रूप में थे। इंग्लैंड क्रिकेट के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया था और इसी दिन भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
डेवन ब्रेवो वेस्ट इंडीज़ के, इन्हें मतलब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट जगत में इनकी एक अलग पहचान है। डेवन ब्रेवो को एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। यानी डेवन ब्रेवो जो वेस्ट इंडीज़ के एक ऑलराउंडर है, उन्हें एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। इस क्षेत्र में अब तक किसी भी क्रिकेटर को नहीं शामिल किया गया था, जिसमें पहले जो क्रिकेट एम्बेसडर बने हैं वो डेवन ब्रेवो बने हैं। चलिए एक बार जल्दी से इसे रिकॉल करते हैं। चीनी कंपनी यानी कोई भी चीनी कंपनी यूपी में अपना टेंडर नहीं डाल सकती है, उस पर रोक लगा दिया गया है। फिल्म निर्माता जॉन बक्सी का निधन हो गया है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिला को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व 19 में प्रथम स्थान भारत के सभी राज्यों में आंध्र प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद ब्रिक्स खेल विश्व 21 में जो होने वाला है उसकी मेजबानी भारत करेगा। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया था। उसके बाद 23वां जो क्वेश्चन है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी का नाम अब नया स्वरूप बदल के आया है और उनका वीआई कंपनी के नाम से अब जाना जाएगा। असम ने एक पुरानी योजना स्वयं योजना फिर से शुरू की है, जिससे लगभग 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के जो रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप की पुणे में निधन हो गया है। उसके बाद पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने नदियों में क्रूज चलाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। डेवन ब्रेवो को एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से नोट्स के तौर पे बना के और याद रखेंगे। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका नोट्स बनाएंगे। और मैं जो बता रहा हूँ, अगस्त से जो मैं वीकली जो करंट अफेयर्स का सेशन चला रहा हूँ उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन का नोट्स बनाते जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आने वाला जो 22 दिसंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, उसमें ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और इन वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियो को शेयर करने के लिए धन्यवाद।